और सबसे पहले आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप का हिस्टोरिक अराइनमेंट। Trump has rallied against the charges. Witch hunt, scam, hoax. Charges in Miami, facing a total of 37 counts, including 31 counts alleging Trump willfully retained classified documents after leaving office and refused to return. Called for his supporters to protest that the Florida Governors are steadfast in their loyalty to the former president. तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के मामले में फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फेडरल कोर्ट में पेश हुए। सीक्रेट फाइल्स घर ले जाने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा के मायामी कोर्ट में पेशी हुई। मायामी के कोर्ट में ट्रंप के फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए हैं। जी हां, मायामी फेडरल कोर्ट में पेशी से पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट किया गया। इस दौरान फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को निर्दोष बताया। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स यानी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के मामले में डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट में अपेयर हुए और आज सबसे बड़ी खबर यही रही। जी हाँ, ट्रंप मायामी में फेडरल कोर्ट में अपेयर हुए और इस दौरान कोर्ट में ट्रंप थोड़े से झुके हुए बैठे रहे। ये हम आपको अंदर क्या कुछ हुआ वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनके चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी। ट्रंप के लॉयर क्रिस्टोफर केस और टॉड ब्लांच ने कोर्ट में स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट पेश किए और उनके पार्शल रिलीज के कंडीशन के बारे में भी बताया। उधर जस्टिस डिपार्टमेंट के स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने डजन से ज्यादा गवर्नमेंट लॉयर्स के साथ इस हियरिंग में हिस्सा लिया। कोर्ट में ट्रंप के अटॉर्नी टॉड ब्लांच ने जज से कहा कि ट्रंप गिल्टी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि जज जोनाथन गुडमैन ने प्रोसिक्यूटर्स को पोटेंशियल विटनेसेस की एक लिस्ट बनाने को कहा है। साथ ही जज ने डिफेंडेंट्स यानी ट्रंप पर किसी तरह का ट्रैवल बैन नहीं लगाया है। जी हाँ, ट्यूसडे को यानी आज कोर्ट में हियरिंग से पहले डिप्टी मार्शल्स ने ट्रंप के फिंगरप्रिंट्स लिए। आपको बता दें कि यूएस की 234 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली बार किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट पर क्रिमिनल केस चला है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप पर एक तो नहीं बल्कि 37 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ग्रैंड ज्यूरी ने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड 7 क्रिमिनल चार्जेस में डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाए। लास्ट ईयर फ्लोरिडा में ट्रंप के मार-आ-लागो रिजॉर्ट में पाए गए डॉक्यूमेंट्स में नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी मौजूद थी। वहीं ट्रंप की कोर्ट में पेशी को लेकर पहले से ही सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम वहां रहे, लेकिन कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में रिपब्लिकन सपोर्टर्स वहां इकट्ठा रहे। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही उनके खिलाफ 49 पेजेस के आरोप तय किए गए थे। नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालना, डिफेंस सीक्रेट्स की फाइलें गलत तरीके से अपने पास रखने जैसे बड़े आरोप शामिल हैं। आपको बता दें कि फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास 21 टॉप सीक्रेट्स और 9 सीक्रेट्स फाइल थी। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कोर्ट में पेशी को लेकर फ्लोरिडा में काफी हलचल देखने को मिली। कोर्ट के बाहर लोगों की गैदरिंग नजर आई। सपोर्टर्स और अपोनेंट्स की गैदरिंग वहां पर देखी गई। अलग अलग रंग नजर आए। दरअसल आज क्राउड को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस भी अलर्ट रही। फेडरल कोर्ट में ट्रंप की पेशी को लेकर सिक्योरिटी के पुख्ता और टाइट इंतजाम किए गए। बावजूद इसके लार्ज नंबर्स में ट्रंप के सपोर्टर्स और उनके विरोधी कोर्ट के बाहर इकट्ठा हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अलग अलग रंग, अलग अलग तस्वीरें नजर आ रही हैं। सपोर्टर्स और अपोनेंट्स अपने अपने तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर रहे थे। ट्रंप के अपोनेंट्स के हाथ में होर्डिंग्स थे जिनमें न सिर्फ ट्रंप को क्रिटिसाइज किया गया था बल्कि ट्रंप को अरेस्ट करने की डिमांड भी की गई। वहीं सपोर्टर्स भी अपने तरीके से यहाँ पर फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे। उनके स्लोगन लिखे हुए थे। वहीं पोस्टर और बैनर लिए हुए थे जिसमें लीव माई 45th प्रेसिडेंट अलोन ये लिखा हुआ था, नॉट गिल्टी, इस तरह के पोस्टर्स लिए हुए थे। ये देखिए सिक्योरिटी क्या थी, ये भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा भी आज दिन भर रहा। कोर्ट के बाहर ऐसी ही कुछ टी शर्ट्स पहने लोग वहां घूमते नजर आए। वहीं सिक्योरिटी भी वहां पर नजर आई जिसमें जो लोग कपड़े पहने हुए थे, जो टी शर्ट्स पहने हुए थे, उसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगी हुई थी। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लेकर फेडरल कोर्ट के बाहर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस या कहीं के एक्सप्रेशंस नजर आए। तो एक तरफ सपोर्टर्स, दूसरी तरफ अपोनेंट्स। देखते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा आज के इस बड़े मामले पर। I think that people should get educated that when you're the president, you are allowed, it is your duty to, as soon as it's in your hand, it's declassified if you say declassified. Come on, it's just, they don't want him to run again. They don't want him to run again, that's all. He should have been locked up a long time ago. Enough.
is enough. The judge that's appointed, he appointed her. What do you think is going to happen? Come on. Trump, we're out here. We're supporting you. Don't give up. No retreat, no surrender. Okay? We're here for you. And happy pre-birthday! I don't believe the trial's real. I believe that Trump brought the judicial system down. He brought politics down. He brought the money system down. This is the last broken seal. It's all been revealed. The American people. It's now time for the American people to stand up. Put Joe Biden and put Trump behind us. From the mountains to the prairies to the ocean, white with wool. और वहीं अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को डोनाल्ड ट्रंप का विरोधी माना जाता है, ऐसा कई बार कहा जाता है। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप की कोर्ट में पेशी के दौरान कोर्ट के बाहर अलग ही नज़ारा देखने को मिला। जी हाँ, ट्रंप के कोर्ट में अपेयर होने से पहले कोर्ट कैंपस के बाहर अलग तस्वीर देखने को मिली। दरअसल कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में डोनाल्ड ट्रंप के अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी से आने वाले सपोर्टर्स नजर आए। ट्रंप के सपोर्टर्स ब्लैक फॉर ट्रंप लिखी हुई टी शर्ट पहने हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस टी शर्ट के बैग में लिखा था कि ट्रंप रेसिस्ट नहीं है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को अक्सर अफ्रीकन अमेरिकन या हिस्पैनिक का विरोधी माना जाता है। 2016 के इलेक्शन में ट्रंप को इस कम्युनिटी से वोट भी बेहद कम मिले थे, लेकिन 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आते आते डोनाल्ड ट्रंप ने इन कम्युनिटीज़ के बीच भी अपनी क्रेडिबिलिटी एक तरह से इंक्रीज कर ली, बढ़ा ली और उन्हें इस कम्युनिटी के वोट भी अब अच्छे खासे मिले थे तब। उम्मीद की जा रही है कि आगे भी शायद ये सपोर्ट बना रहेगा। तो ट्रंप की कोर्ट में पेशी को लेकर प्रोटेस्टर्स और सपोर्टर्स दोनों ही कोर्ट के बाहर गैदर हुए, इकट्ठा हुए। इस दौरान ट्रंप सपोर्टर्स ने ट्रंप को हीरो बताया, तो वहीं ट्रंप को ऊपर लगाए गए जिस तरह के जो चार्जेस लगाए हैं उसे गलत बताया। जबकि इसी दौरान प्रोटेस्टर्स की राय बिल्कुल अलग नजर आई। और क्या कुछ लोगों ने कहा, ये देखेंगे। This is like Castro and Putin crap. I mean, you can't take out a president like that. He's the leading candidate. Hey, Biden's got them all over the place, bro, so why don't we investigate him? Why isn't the same thing happening to him? That's my view on it. He knows we're here. He knows he's got our support, so, you know, it is what it is. Worth it. Worth it. Enough is enough. Let's call a spade a spade. I mean, I grew up in New York. I know what a con artist is. तो दिन भर आज मायामी के फेडरल कोर्ट के बाहर हलचल देखने को मिली। फेडरल कोर्ट में ट्रंप की पेशी से पहले कोर्ट के बाहर एक सस्पेक्टेड पैकेज मिलने से हड़कंप मच गया। जी हाँ, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कोर्ट में पेशी को लेकर सेफ्टी के भारी भरकम इंतजाम किए गए थे, लेकिन इसी बीच मायामी फेडरल कोर्ट हाउस से थोड़ी दूर पर एक ऐसा पैकेज मिला जो कि सस्पिशियस था, जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि इस पैकेट के मिलते ही टेम्पररी आसपास ट्रैफिक को रोक दिया गया और जो पैकेज था उसको कस्टडी में ले लिया गया। फिलहाल इस पैकेज में क्या था इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है कि आखिर ये पैकेज इतनी टाइट सिक्योरिटी में वहां पर कैसे पहुंच गया है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस पैकेज में क्या था। 37 क्रिमिनल चार्जेस को फेस कर रहे ट्रंप के बाद ने एक तरह से कहा जाए बाइडेन के अगेंस्ट स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने की बात कही है। जी हाँ, सीक्रेट डॉक्यूमेंट सहित कई मामलों में लीगल चार्जेस को फेस कर रहे फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने तेवर बरकरार रखे हैं। एक तरह से फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इशारों में प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इसका जवाब देने की बात कही। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने आरोप लगाया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर गवर्नमेंट मशीनरी के मिसयूज एक तरह से उन्होंने किया है। ट्रंप यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने बाइडेन को टारगेट करते हुए एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने की भी धमकी दी है। 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दावेदारी के लिए मैदान में उतरे डोनाल्ड ट्रंप लगातार लीगल इश्यूज में फंसते जा रहे हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पर काउंटर की बात कही है। तो लगातार आज मायामी के फेडरल कोर्ट के बाहर हलचल देखने को मिली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो रिपब्लिकन्स हैं वो किस तरह से अपनी राय बना रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। सेनेटर टिम स्कॉट जो कि साउथ कैरोलिना से सेनेटर हैं, वहीं रिप्रेजेंटेटिव मार्जोरी टेलर ग्रीन जो कि जॉर्जिया से रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा ये देखेंगे। Today I'd like to announce that I'm writing an appropriations rider to defund Jack Smith's special counsel, his office and the investigation. This is a weaponized government attempt to take down the top political enemy and leading presidential candidate of the United States, Donald J. Trump. What we see today across this nation under Joe Biden's leadership is a double standard. That double standard is both un-American and unacceptable. You can't protect Democrats while targeting and hunting Republicans. Trump has rallied against the charges. Witch hunt, scam, hoax.
charges in Miami, facing a total of 37 counts, including 31 counts alleging Trump willfully retained classified documents after leaving office and refused to return. Called for his supporters to protest at the Florida governors are steadfast in their loyalty to the former president.